बस समझना सब बखुदा तुसी अपने हुस्न विच इजाफा कर लेंदे हो। साडा जो तारुफ करांदे हो, यकीन माने इतनी दिल की गहराइयों से खुशी होती है कि लगता है कि जो हमने 25-30 साल इस दश्त की स्याही में गुजारे हैं उसको आपने सफेद कर दिया है। उस स्याही में नहीं गुजारे, आप लोगों ने सयाही में गुजारे। वाह जी वाह, तुसीं जनेद साहब दे सर जी हुसन दी गल कीती है, क्या सोहणे ने। लेकिन शायरा ने भी लिखा है कि हुसन ते वफा कदी एक नहीं हुए। ओ बेटे तू तो वैसे ही हुसन के खिलाफ है। छड़ दे इस गल नूं। जुनैद साहब प्यारे ने बेटे नो डाउट इस जेल विच बिठा लो। दरवेश आदमी ने हाँ, मैं नजर न्याज नहीं करता। बेटे प्रोग्राम में आए हुए हैं, उनसे तवीज दादा लेने नहीं आए हुए। साफी है वो जर्नलिस्ट हैं, यू नो जर्नलिस्ट। तेनू ताकत दा अंदाजा नहीं जर्नलिस्ट दी। मुझे लगता है ये तू मेरा ख्याल है तेनू सिर्फ तंदूर वाले दी ताकत दा अंदाजा है। वैसे आजकल हम जो अखबार नवीस लोग हैं वो आपसे गुफ्तगू करते हुए, बहस करते हुए थोड़ा सा डरते हैं, पता है आपको? नहीं जुनैद साहब ये बात ना करे प्लीज ये बात ना करे। देखे मेरी बात सुने, हमें मुलाजिम आदमी, हमें जो हुक्म मिलता है हमने वो करना है। जुनैद साहब हमारी जाति तो हम तो ताबेदार हैं, जाती तौर पे तो हम ताबेदार हैं, हर एक के ताबेदार हैं। अब देखे ना, आप जब किसी होटल पे जाते हैं आप कहते हैं जी 1 प्लेट कौरमा ले आओ, और जो लाने वाला है अगर वो ओए खलो जाए, हाँ मैं मिसाल देने लगा, तू मंगाने वाला बन जाने। आपने अभी मिसाल दी है, आया नहीं है, वो पहले ही खा गया। हाँ कह गए। अगर कौरमे का ऑर्डर देंगे तो वो कौरमा ही आएगा ना जी। अगर वो दाल माश ले आएगा तो आप तो लड़ पड़ेंगे, उसको होटल से निकालना पड़ेगा, मालकों को होटल से निकालना पड़ेगा। इसलिए हमें जो ऑर्डर मिलता है हम उसके मुताबिक जनाब काम करते हैं। ऊपर थोड़ा सा ज्यादा या कम नमक मिर्च डालना वो तो आपके इख्तियार में होता है ना। जुनैद साहब ये तो फिर हर कोई, जब भी जिसकी भी हुकूमत होती है वो कहता है कि तेरा नमक तो थोड़ा तेज रखना पड़ेगा, मिर्चें थोड़ी तेज रखनी पड़ेगी। ये तो फिर हर हुक्मरान जो है वो फिर जो जैसा काम कहता है वैसे कर देते हैं। वैसे भी हमारे पास काली मिर्च होती है जो नजर नहीं आती, सिर्फ चुभती है। बेटे ना जिक्र करे, अगर एक दिन पहले भी तू काली मिर्च गले च फसा बैठा से, बड़ी मुश्किल तेनू सर्जन को ठीक करवाया सी। इसके गले में काली मिर्च पूरी फंस गई तो डॉक्टर ने पूछा था कि काली मिर्च बिचौनी है या बंदा बिचौना। जुनैद साहब वीकनेस इसको इतनी है कि काली मिर्च फंसी हुई है गले में और शोर मचा रहा है, डॉक्टर को कह रहे हैं जी तरबूज फंस गया, तरबूज फंस गया। सो जुनैद साहब हम होते हैं हुक्मरानों के और अपने ऑफिसर्स के गुलाम। अब देखिए इस वक्त जो आईजी साहब आए हैं जुनैद साहब, पुलिस की हिस्ट्री में ऐसा आईजी नहीं आया पहले। पुलिस की क्या, इंसानी हिस्ट्री में ऐसा ही। अल्लाह आपकी खैर करे। ये जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, माशाल्लाह। शक्ल से आपने देखा होगा दरवेश और जो सब डॉक्टर भी हैं, ये फिजिकली भी ऐसा अपने मातायतों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं माशाल्लाह। तस्बीह लोटा जायनमाज लेके 6 बजे अपने हुजरे में चले जाते हैं, इतने दरवेश है वो। जुनैद साहब हर तस्बीह वाला बंदा दरवेश ही होता, कई अपना नोट भी करने होते हैं। बात ये है जुनैद साहब के हमारा जो आईजी साहब है ना जी, ये उन अपने दरवेशों में शामिल होते हैं जुनैद साहब जिन्होंने इंसानियत को पनपाया है। पनपाया, हाय हाय हाय, समझ रहे हैं पनपना से पनपाया मैंने कहा। पनपाया। सो जुनैद साहब बात ये है कि एक अफसोस है कि हमने इस महकमे में जितनी मेहनत और जितनी जाफशानी के साथ और दिन रात एक करके ड्यूटी दी है, जुनैद साहब 13 साल हो गए हैं ये फूल लगाए हुए। और देखें आप नसीम शाह जो क्रिकेटर है उसको डीएसपी के फूल लगा दिए। मुबारक को देखे यार, अब तो क्रिकेटर्स जो है वो डीएसपी बन गए और आप देखें, अब देखे ना जरा, आप देखे आप ना, क्रिकेट ही खेल लेते सर। वो मैंने कहा है अपने दोस्तों को, मैंने कहा यार बात सुनो, एक गेंद के पीछे दौड़ सकते हैं, डाकुओं पीछे नहीं दौड़ सकते। जो डाकुओं के पीछे दौड़ते हैं, जो खतरनाक लोगों के पीछे दौड़ते हैं, उनको आप बैज नहीं लगा रहे डीएसपी के, और जो सिर्फ एक गेंद के पीछे दौड़ के सारी जिंदगी गुजार देते हैं उनको आपने डीएसपी के बैज लगा दिए। सर जी वैसे उन्होंने फूलों की कदर रखी है। ये जो मैच हुआ है जिसमें 6 छक्के लगे हैं वाबरे आज को, उसमें आखिरी ओवर नसीम शाह का 9 स्कोर थे, उसने नहीं होने दिए। ओ यार बात तेरी ठीक है तीक, मगर बेटे ये भी तो देखो कि मेरी जिंदगी में कितने ओवर हो चुके हैं। और मैं तो हजारों ओवर करा बैठा जितनी मेरी नौकरी हो गई है। मुझे भी तो डीएसपी के बैज लगनी चाहिए ना। बच्चे जवान हो गए, बच्चे जवान हो गए बेटे एक गल करने ली कोई जाहिर है जब 30 साल हो गए नौकरी तो बच्चे जवान ही होना, उन्होंने तो कोई इट्टा तो नहीं रखी है। सब बात ये है कि हमारी जो प्रमोशन होती है
उसकी तरफ भी अगर तवज्जो दी जाए। कोई आईजी साहब आते जाते रहते हैं, मगर ये वाले जो आईजी आए हैं, क्या? इतने कमाल किस्म के आईजी, मैं समझता हूँ इनको चाहिए कि अपने माताहतों की तरफ भी तवज्जो दें। बिल्कुल। और ये अपने माताहतों को जो जिनका इस्तेहसाल हुआ है कई सालों से, उनको ये जिस तरह इन्होंने नसीम शाह को बैज लगाए हैं, उसी तरह अपने बच्चों को, अपने माताहतों को भी बैज लगाएं। वो तो खैर मुश्किल मामला है। मेरी तजवीज़ ये है कि आप लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, फिर आपकी प्रमोशन होगी। शाबाशी, यानी ये उम्रे मशवरा दे रहे हो, यानी तरक्की भी ना होवे तो लक भी रह जावे, नाल चुक भी पै जाए। सोचा तो सही कि आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, क्या मंजर हो। सर जी मैंने लग सकता फुल कोई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं अतीक जी। सिर्फ इंज करन नाल नहीं फुੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, इंज करन ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी अपने अतीक जी को बॉलिंग मैं खुद कराऊंगी, वही कोई पराया बॉलर बाउंसर ही ना मार दे। रजिया एक गल याद रखी, कोई बाउंसर मारेगा मैनू ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਥੀਕ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। साहब जाने कुर्बान करने वाला महकमा है, और इतनी ज्यादती होती है, यकीन माने कि शर्मिंदगी होने किसी वक्त तो ये दिमाग में फंस जाता है कि वो क्यों भर्ती हुए पुलिस से, क्यों भर्ती हुए। नहीं, माशरा भी आप लोगों की सर्विसेज की कदर करता है, आपकी इज्जत करता बहुत है, शुक्रिया। और आप लोग भी अपने फराइज जो है वो ज्यादातर जो है पूरी तंदही के साथ अंजाम देते हैं। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कि आप लोग मतलब ऐसी परफॉर्मेंस शो करते हैं कि उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। पिछले दिनों गुजरांवाला में देखा, जी जी। डाकू आए, 4 पुलिस एहलकार वहां पे ड्यूटी दे रहे थे, अच्छा। उनसे गन पॉइंट पे उनका सरकारी असला भी ले गए, मोबाइल्स भी ले गए, 22,000 रुपया भी ले गए, और ये तमाशा देखते रहे सारे। सदके जावां जुनैद साहब, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਮਗਰ ਮੇਂਗਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। आप मुझे बकरी कह रहे हैं? नहीं, ਤੁਹਾਡੀ मेंगनी भी सोनी है, ठीक है, तुसी प्यारी हो मेरी जान। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, वो आप फॉलो करें प्लीज, फॉलो करें आप। देखें, बात ये है जुनैद साहब कि जब किसी ऐसे टॉपिक में बात हो रही हो जहाँ पे आप पुलिस को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, दोनों पहलू देखने चाहिए। जहाँ पे आप काबिल सताइश काम करते हैं, सोसाइटी आपको अप्रिशिएट करती है। वो जुनैद साहब ऐसे सोसाइटी दी ये हालत है कि अप्रिशिएट नहीं करती। जरा को कोई भैड़ी शा सामने आ जाए, वो उन्होंने फड़ के और रगेते ने लीरो लीर कर छड़ते ने बंदे नूं। सारे चंगे काम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, मेरी जान देखो हुआ क्या है, ये गौर करें। ये जो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है जुनैद साहब, ये वो शख्स है जुनैद साहब जो उन डाकुओं का सहूलतकार है। इसलिए पकड़ा हुआ है। जी 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 जुनैद साहब, हुआ ये है कि इस तो शख्स ये डाकुओं को इतनी सहूलत दे सकता होगा? इतना तो है ये। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो सर। जितने तुम्हारे छोटे- बच्चे छोटे- छोटे ही होने हैं, तुम्हारे बच्चे आलम चन्ना होंगे। जुनैद साहब देखो, बात ये है कि ये करियाना मर्चेंट, हाँ, करियाने की दुकान है इसकी। फुटेज जो इकट्ठी की है कैमरों के साथ, वो चारों के चारों डाकू जुनैद साहब इसके दुकान पे गए हैं। उन्होंने इससे बोतलें पी हैं। खाली बोतलें चलो बंदा किधरों भी पी लेता है, मगर जुनैद साहब उन्होंने नाल एक चिप्स का पैकेट भी ले आए। और सर गाहक कोई भी आ सकता है दुकान पे, क्या कर रहे हैं आप? ओ मेरे सोनिया, ਜਿਹੜੀ चिप्स है ना, ये सहूलतकारी है। तू समझ नहीं रहा क्या गल। मतलब मैं भी नहीं समझ पा रहा। ओ मेरी जान देखो, तुसी एक डाकू है ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। हाँ, वो तो पहले ही पसौड़ी में है। पसौड़ी तो आप समझती है। वो समझता हूँ, आप आजकल तो मुख्तसर बात माशाल्लाह करें साहब ना बड़ी कि हुई है चिप्स पसौड़ी। का डकैती से क्या, चिप्स के पैकेटों में से कि मतलब पिस्तौल थे, क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा मैं रहा। बात आपको समझा रहा हूँ, आप देखें बात ये है जुनैद साहब कि एक आदमी जो है ना, वो जो बोतल पीता है, वो तो प्यास की वजह से पीता है। हाँ, चिप्स खाना आगे सहूलतकारी है जुनैद साहब। ऐसी बात है, क्या फजूल सर बात देख कर रहे रहे हैं। हैं। ਉਹ सहूलतकार हो और वाल बना के बैठे थे। चलो थोड़ा किया है तो थोड़ा सा जरा हो रहा, हाथ मार दो, जरा सर में दर्द हो रही है। ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। और सर तमाम दुकानों वालों ने चिप्स रखी है तो वो सारे सहूलतकार है सर। मैं तुम्हें बताता हूँ सारे डाकुआं नहीं सौदा बेचन दे। सारे साथ ना मिला लो। अपनी तरफ से अपना जुलूस बनाना चाह रहे हो कि पुलिस के खिलाफ जुलूस निकाल दूंगा मैं?
ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇਗਾ ਹੈ ਉੱਠ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਬੱਬੇ ਹੈ ਸਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇਗਾ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਹੈ तीसरी का मजा नहीं आया सही वैसे हाय हाय हाय, 4 डाकू तो 4 ही मारी है ना उसने। जुनैद साहब बात ये है, मसला ये है कि ये जो शख्स है वो इसके जानने वाले हैं, ये बता नहीं रहा उनका एड्रेस कि वो है कहाँ। ये वैसे बोतल पीना, चिप्स खाना, मैं नहीं समझ पा रहा और क्या मेरी ताल्लुक जान, साबित मैं होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ बोतल और चिप्स ਇਕੱਠੀ ਉਸੇ ਦੁਕਾनदार ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੇ। और तो सर ये मुझसे कई दफा बोतल ले गया, चिप्स ले गया, तो मैं इसका भी सहूलतकार हूं एक सर। मिनट बेटे, एक मिनट, कैमरे में वो तुम्हें पैसे देते हुए नहीं नजर आ रहे। जुनैद साहब, उन्होंने इससे बोतल और चिप्स दोनों चीजें चारों ने खाई हैं और उसके बाद इसको यकीनन कहा होगा, जो आवाज नहीं है कैमरे में, इसको कहा होगा कि अभी हम जा रहे हैं गुराई पे, काम पे जा रहे हैं, अब वापसी में तुम्हें पैसे देंगे। अपने साथ वारदात हुई है, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि कहाँ तक पहुंच गए। फुटेजेस भी निकलवा ली हैं। लोगों के साथ वारदात होती है, वो फुटेजेस लेके इनके पास जाती है, ये देखते तक नहीं है। जी सर। वो जुनैद साहब देखते क्यों नहीं, उसमें कौन सा बारिश वाला गाना होता है? देखते क्यों नहीं, मगर देखें कुछ ऐसी फुटेज होती हैं जिससे नहीं पता चलता कि डाकू किधर गया, किधर आया, कि क्यों आया। ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ दूर की हो तो पिक्सल फट जाते हैं बॉस। अल्लाह तेरी खैर को, ये बड़ा तेरा एक पिक्सलर का मुंह में बेटे ना गल कर। जुनैद भाई, बात ये है कि ये जो पुलिस के साथ ज्यादती की है डाकुओं ने, मैं समझता हूँ ये भी जो पुलिस है इसको कम सहूलतें मिलने की वजह से हुई। और क्या आपको पूरे 1 साल के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए दिए गए थे गाड़ियों में पेट्रोल के लिए, पूरे साल के लिए? आपने 7-8 महीने में सारा बजट उड़ा दिया, अब आप मजीद 2 अरब रुपया मांग रहे नहीं तो मेरी जान है, पेट्रोल सिर्फ साफियां से महंगा होया है, पुलिस वास्ते नहीं महंगा होया। हो। आप खुद इधर प्रोग्राम में बैठ के तो मुझसे लड़ क्यों रहे हैं आप? मैं हो ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ दसो, मैं जुरत है मेरी लड़ पवा की पे कर दियो, ये की कह दिता साफियों जी, को मर्दन कर वो रहे हैं। मैं सदके नहीं, जावा। नहीं, बस करें ना, बस उधर जाके ना बैठे। करो, ये ना करो मेरे नाल, खुदा दा नहीं, जितनी देर तक तेरा मूड नहीं ठीक होना मैं नहीं बैठना। आप तशरीफ रखें उधर जाके मैं प्लीज। सदके जावा। सिद्दीक साहब, आप उधर बैठे। बैठो बेटे, बैठो क्या बैठो। परफ्यूम ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, क्या परफ्यूम ਦੀ अल्लाह दे बाद अगर एंकर नाराज हो जावे तो जिंदगी रुल गई। बैठो। बात जी साहब, मैं जाऊं अब। भेजने तेन भेजने बेटे, जी गड्डी बाहर आई है, वो जिन्ने बंदे आए ने उन्हें वापस जाएंगे। जुनैद भाई, बात ये है कि जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए और उसके मद्दोजर को सामने लाते हुए आप ये देखें कि ये जो पूरे पाकिस्तान का जो महकमा है, पूरे पंजाब की जो पुलिस है, आप उसका जो पेट्रोल का बजट बनाया आपने, वो अब 8 महीने में खत्म हो गया। सिर्फ इसलिए खत्म हो गया कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। ये बात। और ऊपर से जुनैद साहब अब देखें मुल्क की हालात कैसे हुए हुए हैं, एहतजाज हो रहे हैं, ये धरने हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, उन जगहों पर भी पुलिस को पहुंचना पड़ता है जनाब। आप देखें तो सही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं दींगा हो रहा है, कहीं मुश्ती हो रही है और कहीं तो इकट्ठी दींगा मुश्ती हो रही है। तो मेरा मतलब है कि पुलिस को ये जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, भाग दौड़ करनी पड़ रही है, वो भी जाहिर है उसकी भी पेट्रोल तो आएगा, खर्चा तो आएगा। तो उस वजह से जुनैद साहब 8 महीने पहले हमारा पेट्रोल का बजट खत्म हो गया। तो आप खुदारा लिल्ला आप इल्तिजा कीजिए हुक्मरानों से कि पुलिस को बजट दिया जाए, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। जुनैद साहब, ये बात नहीं है, हम ये नहीं कि सारे मुद्दे इस पे डाल रहे हैं, हम इससे ये बकवाना चाहते हैं कि ये पुलिस के अगेंस्ट जितने भी काम हो रहे हैं ये उसमें मदद कर रहे हैं और यकीनन ये पुलिस के खिलाफ आदमी है। लाजमन किसी पुलिस वाले से इसको दुख पहुंचा है जिसका ये रिवेंज ले रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह हम जो भी जितने भी ये वारदातें हुई हैं, ये हम मुजरमों को छोड़ेंगे नहीं। जुनैद साहब, आप एक तरफ ये तो बात करते हैं कि पुलिस क्या ज्यादती कर रही है, जो पुलिस के साथ ज्यादती हो रही है जुनैद साहब, वो नहीं आप देख रहे। आपने कराची देखा है, एक बारिश डीएसपी साहब, सफेद दाढ़ी वाले नेक आदमी, और किस तरह खातून ने उनको थप्पड़ मारे हैं, किस तरह धक्के मारे हैं। इंतहाई काबिल मजम्मत, पूरे मीडिया ने मजम्मत की है, पूरे और आप मीडिया, ये देखिए कि पूरी कौम उनकी ने। जमानत भी हो गई है। आप ये देखिए जुनैद भाई, बात ये है कि वो जो डीएसपी साहब को थप्पड़ पड़े हैं एक खातून से, वो उससे सिर्फ ये नहीं हुआ कि पुलिस की तस्लील हुई है, असल में तो कानून के चेहरे पे थप्पड़ पड़ा है ना, कानून के चेहरे पे और मुआशरे के चेहरे पे थप्पड़ पड़ा है। जुनैद साहब, मुआशरा किस तरफ को जा रहा है? वो यार तुसी डीएसपी दे बैच पर कर दियो ना, एक मिनट वास्ते जेल चो कड्डो।
आप ये देखो कि एक बुजुर्ग आदमी बारिश बंदा है, आप उसके मुंह पे चेहरे के ऊपर थप्पड़ मार रही है खतून सरेआम सड़क के ऊपर। इंतहाई दुख की बात है। ये सब तो आप यकीन करेंगे, जब मैंने वो मंदिर देखा टीवी के ऊपर, मैंने फौरन बैज उतार दिए। जुनैद साहब बैज उतार दिए, बैज उतार, यकीन आपने माने। रिजाइन करने का फैसला नहीं, कर लिया हुआ है? जुनैद साहब मैंने घर आपकी भाभी को फोन कर दिया, मैंने बस 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 में बस सड़िए, बस में आप बस। बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं, आपने रिजाइन करने का फैसला कर लिया है? जुनैद साहब कहाँ जाएंगे इस मुल्क को छोड़ के, आखिरकार खिदमत तो किसी ना किसी ने करनी है ना जी इसकी। जुनैद साहब मैंने जब आपकी भाभी को कहा कि भाई बस दिल टूट गया है, किरची किरची हो गया है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, उसने मुझे तसल्ली दी। फोन पे उसने कहा मेरे यहाँ टोल सपाइया तेन रब दिया रखा। उसने जब ये गाया है जुनैद साहब गाया है तो मेरा बड़ा मुंडा आसफ फीना पीछे मेज बजा रहा है।